नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आज की जो इंटरनेशनल सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आज दो महाशक्तियों के महानेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज बातचीत होने वाली है। और जब इन दो देशों के दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी तो इन दोनों ही देशों के बीच में पनपे हुए तनाव को लेकर भी बातचीत होने वाली है। अब तनाव की वजह क्या है? इस वक्त जो सेंटर पॉइंट है दोनों देशों के बीच तनाव का, हालांकि बहुत सारी वजह हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो सेंटर पॉइंट बना है दोनों देशों के तनाव के बीच का, वो है यूक्रेन। और यूक्रेन के बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की तैनाती, टैंक्स की तैनाती वहां पर की गई है, जिसकी संख्या 92,000 से भी ऊपर बताई जा रही है। यानी कि इतने सैनिकों की तैनाती के बाद यूक्रेन परेशान है और टैंक्स भी तैनात कर दिए गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने गुहार लगाई है अमेरिका से और उसके सहयोगी नेटो देशों से कि वो अब इसमें इंटरफेयर करें। क्योंकि रूस का देखिए हमेशा से जो रवैया रहा है वो बहुत ही अटैकिंग मोड का रहा है, यानी कि आक्रामक रवैया रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो रूस के इस आक्रामक रवैये को लेकर अलग अलग तरह का आकलन कर रहे हैं। लेकिन आकलन चाहे जो भी हो, रूस किसी तरह की सैन्य कार्रवाई के मूड में हो या ना हो, या फिर सिर्फ टैंकों की तैनाती करके, सैनिकों की तैनाती करके वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा हो ताकि अमेरिका और बाकी नेटो देश उसको नजरअंदाज ना करें, बातचीत का सिलसिला ना थमे। लेकिन यूक्रेन में इसे लेकर काफी ज्यादा इस वक्त हलचल मची हुई है और यूक्रेन ने अमेरिका से गुहार लगाई है, नेटो देशों से गुहार लगाई है कि वो इस मामले में दखल दें, इस मामले को शांत कराएं। दूसरी तरफ 2014-2015 में जो संधि हुई उसको भी याद अमेरिका ने रूस को दिलाया है कि शांति इसी बहाने बनी रहे। लेकिन अब समझिए कि रूस को दिक्कत क्या है। रूस एक तरफ जहां पर एक आक्रामक रवैया बॉर्डर पर यूक्रेन के अपनाया हुआ है, क्रीमिया को किस तरीके से अपने कब्जे में रूस ने लिया वो हम सब जानते हैं, और इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि किसी तरह की ऐसी कोई हरकत रूस करे ना। अब रूस ये चाहता है कि नेटो देशों में, क्योंकि नेटो के एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो रूस ये चाहता है कि उसमें किसी भी तरीके से यूक्रेन ना आए, यानी कि उसका एक्सपेंशन हो, लेकिन उसको दिक्कत है उसमें यूक्रेन की एंट्री से। और क्योंकि हथियारों को लेके जो सनक है, चाहे वो यूक्रेन की अगर आप बात करें तो पहले से बहुत ज़्यादा हथियारबद्ध है, यूक्रेन ट्रेंड है इन मामलों में, और रशिया जिस तरह से एक सनक आप कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन की रशिया की हथियारों को लेके, वो जग जाहिर है। और बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन कि उनके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जिसके पास हथियारों का एक्सेस हो। लेकिन इसे लेकर कड़ी चेतावनी दी है अमेरिका ने, और कैसे रोकने की कोशिश रूस को कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये माना जा रहा है कि आज जब व्लादिमीर पुतिन की बातचीत होगी जो बाइडेन से, तो इसमें कोशिश ये करेंगे व्लादिमीर पुतिन कि वो इस बात का अश्योरेंस जो बाइडेन से लें कि नेटो का अगर एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें यूक्रेन को शामिल ना किया जाए। कोशिश कुल मिला के रशिया की यही है कि बातचीत होती रहे और नज़रअंदाज कोई रूस को करे ना। लेकिन अमेरिका भी इसे लेकर क्लियर कट कह चुका है, धमकी भरे अंदाज में, चेतावनी भरे अंदाज में। एंटनी ब्लिंकन ये क्लियर कह चुके हैं कि किसी भी तरह की हरकत अगर रूस करता है, सैन्य कार्रवाई करता है, और जो सैनिकों की तैनाती यूक्रेन बॉर्डर पर कर रखी है, उसके बाद व्यापारिक प्रतिबंध अमेरिका लगा देगा। और वो व्यापारिक प्रतिबंध ऐसे होंगे जिससे बहुत मेजर, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान रशिया को झेलना पड़ेगा। और साफ तौर पर ये भी क्लियर है, लगभग माना जा रहा है कि अमेरिका किसी तरह का रिटेलिएशन नहीं करेगा सैन्य कार्रवाई के नाम पर, लेकिन वो आर्थिक प्रतिबंध जरूर लगा सकता है। और ये एक बड़ा डेंट रशिया के लिए होगा। रशिया इससे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है और ये साफ कह चुके हैं कि रशिया डिक्टेट नहीं कर सकता है कि नेटो देशों में कौन शामिल होगा, कौन उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन रशिया भी ये क्लियर कर चुका है कि यूक्रेन उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और माना जा रहा है कि आज जब बातचीत होगी व्लादिमीर पुतिन की और साथ ही जो बाइडेन की, आपको याद होगा कि रशिया और अमेरिका के तल्खी रिश्ते काफी समय से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें चाहे
जासूसी का आरोप लगा हो रशियन अधिकारियों पर, या फिर चुनाव में इन्वॉल्व होने का, चुनाव में जो धांधली हुई उसमें इन्वॉल्व है रशियन अधिकारी थे, इस बात के भी आरोप लगते रहे हैं। और इसीलिए बहुत नाराज है अमेरिका रशिया से, और दूतावास को भी लेकर आपने देखा कैसे ही दोनों देशों में एक सॉर्ट ऑफ एक राइवलरी नजर आती है। और इसीलिए ये संबंध मधुर तो नहीं है, क्योंकि जब जिनेवा में भी मिले थे आखिरी बार जो बाइडेन से, जिनेवा समिट में मुलाकात हुई थी दोनों की, उस वक्त भी आप ये मानिए कि दोनों दोस्तों के बीच में मुलाकात नहीं हुई थी, दो दोस्त उस वक्त नहीं मिले थे, लेकिन उसी तल्खी के बीच में तब भी मुलाकात हुई। और अब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज भी मुलाकात होने वाली है, जिसमें माना ऐसा जा रहा है कि रशिया अपना स्टैंड क्लियर कर देगा यूक्रेन को लेके, और दबाव भी वो बना रहा है यूक्रेन में टैंक्स और सैनिकों की तैनाती के साथ।